Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Expert Mathematician. I am your teacher Fizan Ahmed. Today we have a second lecture which is operation on complex number. हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। जो पहला लेक्चर हमने किया था इंट्रोडक्शन टू कम्प्लेक्स नंबर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आपको आई बटन का लिंक मिल रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर के बारे में सबसे पहले हम ऑपरेशंस के बारे में देखते हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं, नंबर्स पर ऑपरेशन क्या होते हैं। बेसिकली हम शुरू स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास चार हैं, विच इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज द डिवीजन। ठीक है, ये चार तरह के हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज यानी अलजब्रा के अंदर जब भी किसी नंबर को डिस्कस किया जाता है वहां पर हमारे पास दो तरह के ऑपरेशन यूज किए जाते हैं, विच इज फंडामेंटल ऑपरेशंस। इन्हीं में से फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द एडिशन एंड सेकंड वन इज द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दो तरह के ऑपरेशन अमूमन इन्हीं पर आपकी जितनी भी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इन्हीं पर लाया करती हैं। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। दैट्स वाई क्वेश्चन इज अराइज कि व्हाई दीज टू आर फंडामेंटल ऑपरेशन। ऐसा भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन या डिवीजन वो क्यों नहीं है, तो उसकी रीज़न अगर आप देखें तो लेट से जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन के प्रोसेस में लेट से हमारे पास कोई भी दो नंबर है, हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ए और बी दो रियल नंबर हैं। तो लेट से अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ ए डिवाइड बी, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, लेट से हम क्या कह रहे होते हैं कि हम वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे होते हैं, लेकिन हम मल्टीप्लाई क्या कर रहे होते हैं, ए को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 1/b के साथ। ए को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 1/b के साथ। इसका मतलब क्या है, लेट से ए भी हमारे पास रियल नंबर है और 1/b भी हमारे पास रियल नंबर है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, लेट से यहाँ पर अगर आप देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है 3 और -5। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई दो रियल नंबर है। लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं -5 के साथ, इसका मतलब क्या है कि हम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं -1/5 के साथ। तो दोनों फॉर ऑल, यहाँ पर फॉर ऑल लिख दें, तो दोनों जो है 3 और -1/5 ये भी आपके पास क्या है, ये भी रियल नंबर है। रियल नंबर कैसे हैं, लेट से आप रियल नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और दूसरे भी आपने पढ़ा था ना रैशनल इरेशनल दोनों हो सकते हैं। अगर तो इस वजह से यहाँ पर डिवीजन का जो ऑपरेशन है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज हो रही है। दैट्स वाई फंडामेंटल ऑपरेशन जो है वो बेसिक ऑपरेशन वो मल्टीप्लिकेशन का ही इस्तेमाल हो रहा है डिवीजन के अंदर। ठीक है, और इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें तो वहाँ पर लेट से हमारे पास इसी तरह अगर दो नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ए माइनस बी, एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनको ऐड कर रहे होते हैं -b में। क्या है, अगर a -b है तो क्या मतलब है कि मैं उसको a को ऐड कर रहा हूँ -b में फॉर ऑल a, और -b ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने लिए। फॉर एग्जाम्पल लेट से दो नंबर हैं इसी तरह 3 और -5, अगर हम सेट ऑफ रियल नंबर में से लेते हैं इसको, दैट्स वाई क्या कर रहे हैं हम 3 -5 कर रहे हैं। एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, 3 को प्लस कर रहे होते हैं -5 में, 3 और -5 यहाँ से सेट ऑफ रियल नंबर से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स द रीजन वी हैव डिस्कस द फंडामेंटल ऑपरेशन विच इज 2 प्लस और मल्टीप्लिकेशन and addition, subtraction और division which are the derived operation from these fundamental operation। इन दोनों को ड्राइव किया गया है इन फंडामेंटल ऑपरेशन से, क्योंकि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में एडिशन का ऑपरेशन यूज किया जाता है और डिवीजन में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यूज किया जाता है।
करें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे बात करें तो हमारे पास अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास डेफिनेशन हम देखते हैं कि क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो कम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जितने भी ऑपरेशंस हैं इन लिहाज से कम्प्लेक्स नंबर की क्या डेफिनेशन ओबे करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे कि हम रियल नंबर्स को पढ़ते आ रहे हैं कि रियल नंबर्स को ऐड करना कैसे है। लेट्स से अगर आप रियल नंबर्स की बात करेंगे, रियल नंबर्स की अगर बात करें जिसमें हमारे पास कोई भी नंबर 3 है, 5 है, -1 है, 2 है, 4 है, ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर है। इसके अलावा भी आप इन गिनत कोई भी ले सकते हैं। अगर हम इनमें एडिशन की बात करें तो एडिशन की अगर बात करें इनके अंदर तो एडिशन तो सिंपली है, लेट्स से कहा जाता है कि 3, 5 इनको ऐड करो तो क्या करना है 3 + 5 विच इज़ 8। इसी तरह आप डिफरेंट कोई भी नंबर ले सकते हैं, सिंपली ऐड करना है इनको। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में किसी दो कम्प्लेक्स नंबर को आपको ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। लेट्स से आप कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे उसके लिए देखिएगा यहाँ पर। लेट्स से हमारे पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है, लेट a + b आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है और c + d आयोटा ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग टू द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर मैं इनको ऐड करना चाह रहा हूँ, एडिशन की प्रॉपर्टी यहाँ पर एडिशन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि आपने रियल को रियल में ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करना है, रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी नंबर्स में। देखिए c + d आयोटा, तो ये क्या होगा जी, आपके पास a + c, ठीक है, और ये b + d यहाँ पर आयोटा से सेपरेट कर लें, यानी रियल पार्ट ये रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा। तो ये देखें, अगर आप यहाँ पर अगर बात करते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर हैं a + b आयोटा, c + d आयोटा, और यहाँ पर कहा जाता है a, b, c और d ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हमने ये कहा कि कोफिशिएंट जो होते हैं वो हमारे रियल होते हैं। तो अगर आप बात करें यहाँ पर दो रियल नंबर को ऐड करें a + c को और b + d को, तो ये भी आपके पास रियल ही बनेंगे, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा, यानी एक कम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करेगा। इसी तरह एडिशन की अगर बात करें, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी सिंपली ऐसे ही है, सब्ट्रैक्शन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। सिंपल इज दैट कि जैसे आपने कहा कि आप एडिशन के सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन में एडिशन ही यूज कर रहे होते हैं, तो आपके पास अगर कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है, ये सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से लिए, और हम कहते हैं कि a, b, c और d जो है ये आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो एक्चुअल में क्या करेंगे, रियल को रियल से माइनस करेंगे, a - c + b - d आयोटा। ठीक है, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दैट्स वाई ये भी आपके पास जो एक रिजल्ट बनेगा वो भी एक सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का ही हिस्सा होगा। जैसे ऊपर हमने कहा कि दो रियल नंबर को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर आपके पास एक रियल नंबर ही आ रहा है, इसी तरह दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। लेट्स से 3 - 5 करें तो ये -2 है, विच इज आल्सो अ रियल नंबर। ठीक है, 8 इज आल्सो अ रियल, सेट ऑफ रियल से बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगली स्लाइड पे अगर मूव करें तो हम बात करते हैं आगे जो दो ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। इसी तरह लेट्स से अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर में कैसे की जाती है। हमारे पास कोई दो नंबर होते हैं,
लेट से हम कहते हैं 3 5 -1 2, ये आपके पास रियल नंबर है। तो अगर हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, 3 5 जार 15, सिंपली ये भी एक रियल नंबर आ जाता है, ठीक है। और अगर हम इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसी तरह रियल नंबर्स में अगर हम डिवीजन करते हैं, तो डिवीजन भी क्या है, जैसे 3 डिवाइड बाई 5, तो लेट से कोई भी आपके पास पॉइंट में नंबर आ सकता है। इसी तरह अगर आप बात करें 1/2 विच इज़ 0.5, तो ये भी आपके पास रियल नंबर है ना, और ये भी आपके पास रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल से बिलोंग करता है। तो कम्प्लेक्स नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि अगर हम कम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें तो वो कैसे की जाती है, देखिएगा। लेट से हमारे पास कोई दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो a प्लस बी आयोटा और c प्लस डी आयोटा, मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है, आपने a को मल्टीप्लाई करना है सारी टर्म के साथ, यानी a को मल्टीप्लाई करना है c प्लस डी आयोटा के साथ, प्लस फिर जो सेकंड टर्म है इसको भी आपने सारी ब्रैकेट के साथ, तो b आयोटा को भी मल्टीप्लाई करना है c प्लस डी आयोटा के साथ। तो क्या होगा, ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो रियल पार्ट कौन सा है, सिंपली इसको और सिंप्लीफाई करने, ए यहाँ पर देखें ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा। तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपके पास -1 है, डेट्स वाई यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये सिंपली आयोटा टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो आयोटा के अलावा टर्म जो है वो सारी रियल हैं, ए सी माइनस बी डी, रियल रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा, ए डी प्लस बी सी। तो आयोटा यहाँ से अलहदा कर लें। अगर आप यहाँ पर देखें तो रियल पार्ट अलहदा कर दिया, इमेजिनरी अलहदा कर दिया, तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन भी आपको क्या बताती है कि मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी आपके पास एक नया कम्प्लेक्स नंबर बनता है, और वो भी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का ही हिस्सा है। इसी तरह अगर आप डिवीजन की बात करें, डिवीजन की डेफिनेशन कम्प्लेक्स नंबर में कैसी है, डिवीजन की अगर बात करें तो अगर आप a प्लस बी आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है और c प्लस डी आयोटा है, तो इसको जब डिवाइड करना है तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं, यानी डिनोमिनेटर से हम आयोटा की टर्म को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर है और ये नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर है। डेट्स वाई हम आयोटा की टर्म को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो हम a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, यानी इसका कॉन्जुगेट लेके। लेट से आपने कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था ना, कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है तो वो क्या होगा, उसकी आयोटा की टर्म को साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। फर्दर यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस बी आयोटा और c माइनस डी आयोटा को डिवाइड करेंगे c प्लस डी आयोटा से और यहाँ से c माइनस डी आयोटा से। तो यहाँ से क्या होगा, नीचे एक फार्मूला बन जाएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी आयोटा से प्लस b आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे c माइनस डी आयोटा से, और डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बनेगा a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस d आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? देखें यहाँ पर आपके पास क्या था, ये कम्प्लेक्स नंबर थे, दो डिवाइड कर रहे थे। तो हमने जो लास्ट स्टेप हमने देखा था जिसमें हमने कहा कि यहाँ से आप क्या करते थे, आप इसको रेशनलाइज कर देते, c माइनस टी और c माइनस टी से मल्टीप्लाई आयोटा से और c माइनस डी आयोटा से डिवाइड भी कर देते। यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई करेगा c माइनस डी आयोटा से, c प्लस डी आयोटा मल्टीप्लाई करेगा c माइनस डी आयोटा से। नेक्स्ट आगे अगर आप देखें तो यहाँ से a
मल्टीप्लाई करेगा इस सारी टर्म के साथ c माइनस डी आयोटा से प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई करेगा c माइनस डी आयोटा से डिवाइड बाय नीचे एक फार्मूला बनेगा विच इज a प्लस बी और a माइनस बी अगर हो तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर c प्लस डी आयोटा था और c माइनस डी आयोटा था तो क्या बनेगा c स्क्वायर माइनस डी आयोटा स्क्वायर। तो फर्दर अगर आप देखें तो इनके स्क्वायर को ओपन करें c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और साथ आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से अगर आप देखें तो a मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ तो AC बनेगा a को अगर d आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा AD आयोटा b को अगर c के साथ करेंगे तो BC आयोटा और b को d के साथ करेंगे तो BD आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है BD आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से देखें AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस BD। क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1 तो इस माइनस को प्लस कर देगी। यहाँ से c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फर्दर आगे देखें तो AC प्लस BD रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी में ऐड होगा। BC माइनस AD आयोटा डिवाइड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। दैट्स द पॉइंट where we have to find the complex number और हम यहाँ पर आपको अलग-अलग डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ से जब आप अलग डिवाइड करेंगे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस यहाँ से BC माइनस AD और c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसको अलग भी डिवाइड कर देंगे दोनों से c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को इसके साथ भी और इसके साथ भी जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा ये आपका कम्प्लेक्स नंबर नया बनेगा जिसका ये रियल पार्ट होगा और दैट्स द इमेजिनरी पार्ट विच इज BC माइनस AD ओवर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्लियर? तो दैट्स वाई यहाँ से हमें ये पता चला कि आप कम्प्लेक्स नंबर को जब भी ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट जब भी ऑपरेशन अप्लाई करने से दो कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान एक नया कम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा। हमने उन सब की डेफिनेशंस को देखा कि कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, फिर हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।